हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही है और मैं बाली के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। मैंने अभी बाली विज़िट करके आई हूँ। बाली बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल आइलैंड है इंडोनेशिया का, और ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर भी है। हम सब जाते भी हैं बार बार घूमने के लिए क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। तो बाली में बहुत सी चीज़ें हैं विज़िट करने को, देखने को, घूमने को। मैं यहाँ पर मेन रूप से डिस्कस करूँगी प्रॉस एंड कॉन्स की, आपको बाली क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, दोनों ही बातों पे मैं बात करूँगी। तो बाली में पहले हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे हर डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। और जैसे सी बीच हैं तो उसके साथ आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। वाटरफॉल से सी बीच है तो उसके बाद भी आपको पार्टी के लिए भी मिलेगा, बीच क्लब वगैरह। तो कुछ ऐसा है ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरा पड़ा है। आप रोड पे जाओगे दोनों तरफ हरी हरी जंगल जैसे निकलेंगे, पेड़ पौधे सब। और वहाँ के लोग भी सही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। बहुत वेलकमिंग तो आप नहीं बोल सकते, पर नॉर्मल होते हैं। रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं अपने हिसाब से। जो जैसे अगर आप 1 मिनट लेट होते हो तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप होटल में भी सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वो सब चीज़ें अच्छी ही बात है, उसको बुरा नहीं बोलते। होटल जो भी हम ठहरे थे वो होटल भी बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। और वहाँ की यही सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आप बाली जाना चाहते हो तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो और तब वहाँ पे रहो। जैसे 10 दिन 15 दिन ऐसे करके, ऐसे कि 3 दिन 4 दिन के लिए जा रहे हो। और अगर आप 3 दिन 4 दिन के लिए जा रहे हो तो फिर कम से कम डेस्टिनेशन ही वहाँ की आप देखो, क्योंकि वो रिलैक्स की ज़्यादा जगह है। रिलैक्स भी कर सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें हैं। पर नेचुरली जो आपको पसंद है, नेचुरल ब्यूटी, तो आपको वहाँ बाली ज़रूर जाना चाहिए एक बार। अब प्रॉस तो इसके मैं अभी डिस्कस कर ही रही हूँ कि प्रॉस क्या है। यही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और वहाँ हमें हर डेस्टिनेशन या तो कवर करने के लिए है, लेकिन फिर भी आप एक पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना। लेकिन आप जो भी डिसाइड करोगे, जो भी डेस्टिनेशन, वो आपको बुरा लग ही नहीं सकता, सारे ही अच्छा लगेगा। मैं अपना थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ट्रिप भी समझा देती हूँ कि पहले हम गए वहाँ एयरपोर्ट से, हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था, हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट था हो ची मिन्ह से। तो हो ची मिन्ह में पहले हम रुके 1 घंटे, उसके बाद पहुँचे बाली। बाली हमसे करीब शायद 2 घंटे के आसपास पीछे है। तो टोटल टाइम जो हमें लगा बाली पहुंचने में अराउंड, फ़्लाइट तो ऐसे 7.5 घंटे की है, पर हमें टोटल टाइम 8.5 से 9 घंटे लगे जाने में और आने में भी। तो जब हम पहुंचे वहाँ पे तो टूर मैनेजर ने हमारा उसी दिन टूर अरेंज कर दिया था, एक टूर तन्हालोर टेम्पल का। तो हम वहाँ गए इवनिंग में। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सुंदर जगह है। बस उसके मेन टेम्पल में तो आप नहीं जा सकते, पर वही एक बहुत बड़े चट्टान पे एक टेम्पल बनी हुई है। वो चट्टान से समुद्र का जो पानी है वो बार बार उसको टकरा रहा है। ये सब सीन बहुत ही अच्छे लगे। वहाँ पे आप घंटों बैठ के देख सकते हो। वहाँ से फिर हम अपने होटल में चेक इन किया हमने। चेक इन करने के बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह हम नूसा पेनिडा आइलैंड टूर पे गए थे। वहाँ पे हमारा 3 डेस्टिनेशन था, क्रिस्टल बीच और एक क्लिंकिंग बीच, और एक और बीच थी कोई जो कि हम नहीं कर पाए। तो सिंस हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, जो 6:30 बजे हमें निकलना था अपने होटल से, हम निकले 7:30। और लेट हो ही जाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, बच्चे हैं साथ में तो लेट तो हो ही जाती है। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो सिंस हम लेट हो गए थे तो हमारी जो बोट थी वो मिस हो गई। तो फिर हमने दोबारा से ली और उसमें हमारे बहुत खर्चे लगे, 8 लाख लग गया। बाली का रुपी जो होता है 8 लाख रुपया जो वो लग गए। यहाँ का अराउंड 4,500 के आसपास। तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी, बुरा फील हुआ। फिर हम गए तो हमने सारे डेस्टिनेशन भी कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट गए थे। पर था बहुत ब्यूटीफुल नूसा पेनिडा। नूसा मीन्स वहाँ लोग, नूसा मीन्स आइलैंड होता है, और वो हमने पूरा घूमा। फिर हम शाम तक घर में आए थक के।
बहुत ब्यूटीफुल है। नुसा पेनिना भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर नेक्स्ट डे हमारा था, नेक्स्ट डे हमें बाली स्विंग पे जाना था, और बाली स्विंग के साथ ही हमें वाटरफॉल वगैरह जाना था, और लंच था किंतामनी वोल्केनो के पास। तो हमने ये सारा चीज़ें किया। जो बाली स्विंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें डर भी लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ भी हमारा फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। तो फ़ोटोग्राफी की तो बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि चलो वो तो हर जगह हर डेस्टिनेशन पे अच्छी हो ही जाती है, पर वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 4-5 तरह के जो स्विंग्स थे, झूले थे, वो बहुत ही अच्छा था। बच्चे भी जा सकते हैं उस पर, उस तरह की चीज़ें थी। फिर वहाँ से हम किंतामनी गए। किंतामनी में वोल्केनो है, वो भी सीन तो अच्छा है, पर कुछ ऐसा खास नहीं लगा मुझे। वो तो हर कहीं मिल जाता है वो सीन, वहाँ आप अंदर तो नहीं जा सकते। तो फिर सही था, हमने फिर वहाँ लंच किया और कुछ फ्रूट्स भी ट्राई किए, जो वहाँ के कॉमन वहाँ के जो फ्रूट्स थे लोकल वो। फिर वहाँ से हम गए वाटरफॉल भी बहुत ब्यूटीफुल था। उसके साथ एक ओमा बीच क्लब भी थी, वो भी अच्छा था। तो जो भी डेस्टिनेशन मैं गई सारा ही बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पे मन कर रहा था कि क्यों हम कुछ टाइम के लिए हैं, क्या हम भी पूरे दिन नहीं रह सकते, या यहीं पे होटल लेके रह जाए। अब ये मैं बताऊँगी आपको क्यों ऐसा लगा कि होटल लेके यहीं पे रह जाए, वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं अपना पूरा ट्रिप बता दूँ आपको। तो कहीं भी जगह ऐसा अफसोस नहीं लग रहा था, तो ये इतना सही नहीं है, बहुत ही हर जगह ही हमें बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से जो नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था वो था उलुवाटू टेम्पल था। तो उलुवाटू टेम्पल गए, तो वो भी बहुत सनसेट वगैरह था, केचक डांस था, ये सब चीज़ हमने देखी। तो अब ये हमारा ट्रिप था, और हमने लास्ट डे के लिए हमने प्राइवेट पूल विला बुक कराया था। वो विला भी ब्यूटीफुल था, अच्छा था। वहाँ भी हमने एंजॉय किया बच्चों के साथ पूल में। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट वापस हो ची मिन्ह होके दिल्ली आ गए। तो ये तो मैंने आपको अच्छी चीज़ें बताई। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं उसकी बात करना चाहूँगी, कि ताकि आपको पता रहे, तो आप जब भी बाली ट्रिप करो तो उसमें ये चीज़ ध्यान दो कि हमें ये नहीं करना है या करना है, वो सब चीज़ें। तो कॉन्स में क्या आता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे वहाँ पे बुरी लगी वो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको 5 से 7 किलोमीटर भी कुछ डिस्टेंस पर है, तो वहाँ जाने में आपको 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। कहीं और 10-15 किलोमीटर है तो 2-3 घंटे। तो पूरा दिन हमारा ट्रैफिक में ही चला जाता था। मॉर्निंग पहले क्या है? और मैं बताऊँ आधे टाइम तो मैं बाली में रोड पर ही थी। तो ये बहुत ही बोरिंग हो गया था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया था। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर बाली जा रहे हो तो डेस्टिनेशन ज़्यादा मत चूज़ करो, या तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए जाओ, ताकि आप कहीं जाओ तो वहाँ रह सको या वहाँ पे घूम सको। इसलिए मैंने कहा था कि काश हमने यहाँ होटल ले लिया था। और जो डेस्टिनेशन आपका सही लगे तो उसके आसपास का कोई होटल आप चूज़ कर लो तो सही रहेगा। कौन सी यही सबसे बड़ी खराबी थी उनकी, कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें घूमने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो एक रिलैक्सिंग जगह है, और वहाँ पे आपको हर डेस्टिनेशन में कम से कम हाफ डे तो देना ही चाहिए। फुल डे भी दे सकते हो, लेकिन हाफ डे तो देना ही चाहिए, तभी आप सारी चीज़ों को अपनी आँखों में समेट सकते हो। तो जब भी आप बाली जाओ तो प्लीज़ डेस्टिनेशन अपने हिसाब से चूज़ कर लो और वहीं जाओ, लेकिन वहाँ 1 डे में 1 से 2 डेस्टिनेशन रखो, और प्लस हो सके तो होटल्स भी उसके आसपास का रहे तो और अच्छा है। वैसे हमारा होटल का लोकेशन सही था, सैमेक में था, सैमेक से सारी चीज़ें ही पास थी, पर पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो इस बात का मुझे अफसोस है कि मैंने तो कई सारी चीज़ें देख ली, पर कहीं भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई, और जल्दी में ही हर जगह से हमें आना पड़ा। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और भी कुछ जानना चाहो बाली के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। What? Yeah, one remaining. We are you. You are you. Again you. More fast. More fast. You're right here. That's your hair. बोलना पड़ेगा निकालने को। Thank you. Done?
57 ya. Yeah, 57. क्या Go. Maju ना maju. Bend over. Go. पीछे देखो अर्जुन Go. Bawah situ. Legs up. Right. This on the ground. Go, don't let go. Are you ready? And over. Go. Mati.